आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज इंडिया। हमारी हर खबर निर्भीक और निष्पक्ष होती है। इतना टाइम हो पुलिस ने था। रोज डेली का उसका यही काम है कि मतलब जिम करने आता था और जिम करके वो वापसी जब आ रहा था तो आकर उसने अपनी गाड़ी खोली। खोलने के बाद वो करीब 2 मिनट बैठा। बैठने के बाद उसने केले निकाले, केले खाने लगा। केले खाते खाते वो अचानक बाइक से आए थे 3 लड़के, जिन्होंने 2 ने तो पिस्टल निकाली, एक ने हवाई फायरिंग करी, एक ने ताबड़तोड़ गाड़ियाँ पे शीशे के जरिए उस पर गोलियाँ बरसाना चालू कर दी। बंदे को ये भी नहीं पता चला कौन आया, कहाँ से आया, कौन थे नहीं थे, पता ही नहीं चला। उन्होंने करीब 8 से 10 राउंड फायरिंग करी। एक ने हवाई फायरिंग करी, एक ने शीशे पे गोली चलाई। रोज़ का बंदे का यही काम था कि गाड़ी में करीब 10 मिनट यहाँ रुकता था बंदा, क्योंकि प्रोटीन लेना होता था, उसको कुछ खाना होता था, डाइट वाइट लेकर फिर यहीं पास में वो लोटस में रहता, यहाँ से चला जाता था बंदा। मेरा नाम मुस्तफ़ा है। मैं पुलिस आई थी यहाँ पे? काफ़ी देर के बाद पुलिस आई, तकरीबन 20-25 मिनट तो हो गए। हाँ, ले लो। चलो ले लो। थोड़ा सा बिठवा दो इनको, एक सर बिठवा दो, जरा बिठवा दो, थोड़ा बिठवा दो, दूर दूर यार, ऐसा ना बिठवा दोगे थार दिखेगी सही। हिमांशु भी थोड़ा पीछे, थोड़ा हिमांशु साजिद, अरे साजिद भाई खाली साजिद शर्मा हमारा नहीं शर्मा भाई 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 अरे भैया थोड़ा भाई पीछे से बढ़ा लो मोबाइल हुई है, क्या रहा और कौन लोग पकड़े गए हैं? कल थाना 39 के अंतर्गत सेक्टर 104 में एक व्यक्ति जो है वो जिम करने गया था और जिम करने के बाद जो है अपनी गाड़ी में बैठा था। उसी दौरान 3 लोगों के द्वारा उस पर फायरिंग की गई थी और उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। मरने वाले का नाम सूरज मान के रूप में पता चला था। तत्काल परिवार से संपर्क किया गया और उसमें धारा 302 का एक अभियोग सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराया गया था। परिवार से जब बात की गई तो ये पता चला कि जो मृतक था इसका भाई परवेज़ मान है, जो दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है और वो एक शातिर अपराधी है। मकोका 302 और कई अन्य धाराओं के लगभग 14 मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं। साथ ही साथ ये रहने वाला खेड़ी खुर्द गांव जो थाना साहबाद डेरी दिल्ली में आता है वहाँ का है। इसके द्वारा जो मृतक है, जब इसके परिजनों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इनकी पूर्व में जो गांव का ही एक कपिल है, कपिल मान, उससे रंजिश चल रही थी और कपिल मान भी मंडोली जेल में बंद है। कपिल मान के पिता और चाचा का मर्डर किया गया था और उस मर्डर में परवेज़ मान का नाम आया था। कपिल मान को ये टीस थी कि मेरे पिता और चाचा का मर्डर किया गया और मैं उसका बदला नहीं ले सका। उसी क्रम में आज 2 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, जिसमें एक धीरज मान जो कपिल मान का कज़न है और एक मन्नू जिसके भाई पर जो है वो परवेज़ ने पूर्व में भी हमला करवाया था, अरेस्ट किए गए हैं। इनसे जो पूछताछ की गई है अभी, तो प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये पूर्व में जो है लगभग 4 हत्याएं इन दोनों के आपस में हो चुकी हैं और उसी प्रकरण में ये 5वीं हत्या जो है वो हुई है। जो कपिल है, इस कपिल पे जो है वो 19 मुकदमे दर्ज हैं। मकोका में ये दिल्ली की मंडोली जेल में बंद है, साथ ही साथ परवेज़ भी दिल्ली की मंडोली जेल में मकोका में बंद है। अन्य सभी एंगल्स पे पुलिस जांच कर रही है। हमें इनके कब्जे से एक गाड़ी बरामद हुई है, एक इंडिवर गाड़ी भी अभी जो है वो जानकारी मिली है, जो बताया जा रहा बुलेट प्रूफ है।
साथ ही साथ जो है वो कुछ खाली खोखा कारतूस और पिस्टल भी बरामद हुए हैं। सभी एंगल्स पे पुलिस जांच कर रही है। इस चेन में कौन कौन था, किसके द्वारा जो है वो ये पूरा घटनाक्रम का अंजाम दिया गया। जो टेक्निकल एनालिसिस है हम लोगों का वो अभी चल रहा है। अभी इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए भेजा जा रहा है और इनसे जो है वो पीसीआर पे बात करके जो है वो और अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। जिस तरीके से ये अपराध है और इनके पास ऑर्डिनेंस की पिस्टल मिली है, लाइसेंसी पिस्टल है, तो ये क्या इन्हीं की थी? ये जो है वो बेसिकली 9mm और 32 बोर के जो है वो कारतूस इसमें यूज़ हुए हैं जो घटना हुई है। और दिल्ली में जो इस तरह के अपराध करते हैं जनरली उनके पास ऐसे मिलते हैं। अभी जो है वो इस गैंग के और अन्य सदस्यों को हम लोग जो है वो ट्रैक डाउन करेंगे और ये कहाँ से लेके आते थे, क्या है, इस पर पूरी जो है वो ये ट्रैक हो पाया है। कल जो शूट आउट हुआ, किन लोगों ने जो है फायरिंग करी थी, किन लोगों ने? इसमें तीन लोगों के द्वारा जो है वो घटना की गई थी जो सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। अभी हमारी टीमें और सीसीटीवी को एनालाइज कर रही है। कपिल से पूछताछ की जाएगी, उसको रिमांड पे लाया जाएगा वारंट भी पे, और फिर उसके बाद जो इसको अग्रिम रूप में डेवलप किया जाएगा। वेरीफाई नहीं हो पाया कि हमारा शुरुआत एक थप्पड़ से हुई थी बताया जा रहा है, क्या है पूरा मामला अभी? ये गांव की जो लड़ाई थी बेसिकली वो थी, जो खेड़ी गांव है वहाँ पे, चूंकि इनका आपस में लगभग 100 मीटर के आसपास ही इनके घर हैं और कोई ज़मीन थी 100 मीटर की, उसमें दीवार बनाने को लेकर के इनका आपस में झगड़ा हुआ, उसमें मारपीट हुई और उसके बाद जो है फिर इसमें मर्डर्स हुए और उसी प्रकरण में ये जो है वो आगे हत्याएं होती ये कब से चला रहा है? कब पहली बार थप्पड़ जब मारा? ये 2011 से जो है बताया जा रहा है। जो अभी तक गिरफ्तार हुए इनमें से किसी ने गोली मारी थी या नहीं मारी? नहीं, इन्होंने जो है वो गोली नहीं मारी थी। उन गोली मारने वालों को भी हम ट्रैक कर रहे हैं, वो भी हमारी टीम काम कर रही है, परंतु इनके द्वारा जो है वो गोली मरवाने का काम जो है वो किया गया था। कोई इंटरफेरेंस नहीं, उस गैंग का अभी तक कोई इसमें रोल नहीं है। सर जिस तरीके से लाइसेंसी रिवॉल्वर है, पिस्टल है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या पुलिस इसकी भी? मैंने बताया कि इसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं, कहाँ से आई है, इसके नंबर्स और बाकी चीजों के बेसिस पे इसको एनालाइज किया जाएगा। और इनका क्या विवाद पहले से चल रहा था? ये अभी देखिए इस एंगल पे हम लोग जो है वो जांच कर रहे हैं, क्योंकि मंडोली जेल में दोनों बंद हैं और कहीं ना कहीं दोनों के आपस में हो सकता संपर्क भी हो। इसमें दिल्ली पुलिस से भी सहयोग मांगा गया है और उसके जांच के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जेल से बैठ के सारी कौन से पक्ष की तरफ से इस प्रकरण पे, इस बिंदु पे जांच चल रही है। तो कौन से पक्ष से सबसे पहले शुरुआत की थी थप्पड़ मारने या कुछ भी किया मारपीट का? ये बेसिकली जो है वो कपिल पक्ष की तरफ से ये स्टार्ट हुआ था और फिर उसके बाद जो है ये धीरे धीरे दोनों पक्षों में हो गया। आप देख रहे थे बुलेट न्यूज इंडिया। जल्द मुलाकात होगी अगली खबर में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में एक प्यारा सा कमेंट लिखें। हमारा यह चैनल आपको कैसा लगा अपने कमेंट के माध्यम से मुझे यह भी बताएं और कोई अच्छी सुझाव हो तो ये भी अवश्य दें। तब तक के लिए नमस्कार।